शुक्रिया फरजाना। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत काफ़ी अरसे से जब वो ये बात कर रही थी कि सूबे में छोटे डैम बन रहे हैं और उससे बिजली पैदा होगी तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मजाक उड़ाया जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि इतने डैम कैसे बनेंगे और इतने पन बिजली मनसूबे कहाँ पे वो हो रहे हैं। लेकिन आज ये साबित हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जिन इलाकों में इन मनसूबों पर काम शुरू किया गया था उसमें से कुछ ऐसे मंसूबे हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर 224 मेगावाट के 10 ऐसे मंसूबे हैं जिस पर काम मुकम्मल किया जा चुका है और इससे सूबे को बाकायदा तौर पर 5 अरब रुपए की आमदनी भी हासिल हो रही है। और इसके अलावा आइंदा 5 सालों में जो जारी मंसूबे हैं 7 ये भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं और इससे सस्ती बिजली की पैदावारी सलाहियत जो है वो 1000 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। यानी खैबर पख्तूनख्वा जो अपने वसाइल से जो हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट मुकम्मल करेगा तो आइंदा चंद सालों में उससे हासिल होने वाली बिजली की जो सलाहियत है, जो इस्तेदाद है, वो 1000 मेगावाट हो जाएगी, जिससे सूबे को सालाना 55 अरब रुपए की आमदनी हासिल होगी। ये आमदनी आज के हिसाब से हिसाब की गई है और चूँकि बाद में ज़ाहिर है जो पैसे की जो वैल्यूएशन है और जो इसके अलावा जो सूरत हाल होगी तो आमदनी उसके लिहाज से डिफरेंट होगी। लेकिन आज के मुताबिक अगर ये मंसूबे आज मुकम्मल हो जाते तो इससे 55 अरब रुपए की आमदनी हासिल होती। स्वात में तवानाई के 3 जो फ्लैगशिप मंसूबे हैं उस पर काम जारी है और उससे 387 मेगावाट बिजली आइंदा 2 सालों में शुरू हो जाएगी। और जो इसके अलावा भी तवानाई के शोबों में जो काम हो रहा है, सवात कॉरिडोर पर 40 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन बिछाने से उस पर जो काम शुरू हो रहा है वो शुरू हो गया है, वो इसी साल मुकम्मल हो जाएगा। और इससे जो बिजली हासिल होगी इस ज़रिए से तो वो सस्ती बिजली होगी और इससे सनतों को फरोख किया जाएगा। मंगी साहब तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मतलब जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं कि तेजी से ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है, तो ये पाकिस्तान के जो एनर्जी क्राइसिस हैं उसके ये हवाले से अगर हम देखें तो क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है या फिर फॉर द टाइम बीइंग है? नहीं, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसलिए भी है कि ये मंसूबे इस तरह से नहीं है कि किसी ख़ास मुकाम पे बनाए गए और बस उसको छोड़ दिया गया। ये बाकायदा तौर पे इसके लिए एक इदारा कायम है जो तवानाई के शोबों में काम कर रहा है और उस इदारे का नाम पेडो है। और वो जो ये काम कर रहा है, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहा है, वो बाकायदा एक सिलसिला उसका शुरू हो गया है। मतलब एक जगह पे ये रुका नहीं है बल्कि मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ अजला हैं जहाँ नए नए मंसूबे बन रहे हैं, नए पर काम शुरू हो रहा है और बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं कि जो तकमील के मराहल तक हैं। गुज़श्ता साल 63 मेगावाट के 3 अहम पन बिजली के जो मंसूबे हैं उसमें एक 40.8 मेगावाट का एक मंसूबा था जिसको कोटोदीर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। इसके अलावा 11.8 मेगावाट करोड़ा शांगला प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया गया और 10.2 मेगावाट जो जपुड़ी मनसेरा का जो प्रोजेक्ट है वो भी उस तकमील के बाद पेड़ों की सस्ती बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत बढ़कर 224 मेगावाट हो गई है। तो 7 ऐसे मंसूबे हैं जिससे 300 मेगावाट जिसमें ये 300 मेगावाट का जो बालाकोट का मनसेरा में एक प्रोजेक्ट है वो शामिल है। इसके अलावा 215 मेगावाट का एक और मंसूबा है जो मदेन सवात में जारी है और इसके अलावा 88 मेगावाट का घबराल कालाम प्रोजेक्ट है, 84 मेगावाट का मटलतान सवात प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 69 या 70 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो लावी चतराल में है। 13.5 मेगावाट का जो एक प्रोजेक्ट है वो भी कुरम में है। ये ऐसे मंसूबे हैं जिस पर अभी काम मुकम्मल होना है, लेकिन ये आम मंसूबे हैं क्योंकि ये तो मंसूबे हैं ना, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में अपने तौर पर भी बिजली पैदा करके इस्तेमाल में लाई जा रही है या नहीं? बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बाकायदा तौर पे जिन मंसूबों पे काम मुकम्मल हो चुका है उससे 224 मेगावाट बिजली आ रही है और वो बाकायदा तौर पर उन इलाकों को दी जा रही है। जो आपने जिक्र किया इब्तिदा में इसके इंट्रोडक्शन में, तो उसमें यह है कि 5 ऐसे मंसूबे हैं कि जिसकी बिजली तो बाकायदा तौर पर नेशनल ग्रिड में भी शामिल हो चुकी है। इसमें मलाकंड 3 पावर प्रोजेक्ट जो है उसमें 81 मेगावाट से बिजली पैदा की जा रही है और उसे नेशनल ग्रिड में शामिल किया गया है।
और दरअल खुर्द 13.6 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और उसे भी नेशनल ग्रिड में शामिल किया गया है। पेहोर जो मनसूबा है उससे 18 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और उसे भी शामिल किया गया है। इसी तरह रनौलिया जो कोहिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट है उससे 17 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है और उसे भी नेशनल ग्रिड में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा जो पीडो के अपने मंसूबे हैं उसमें भी 3 ऐसे मंसूबे हैं कि जिसकी बिजली बाकायदा तौर पर नेशनल ग्रिड में तो शामिल नहीं की गई, लेकिन अपने तौर पर वहाँ की जो मकामी आबादी है इसके अलावा सनतों को भी दी जा रही है, तो इससे बाकायदा तौर पर इस्तेफादा किया जा रहा है। तो सिर्फ ये बल्कि बाकायदा तौर पर जो प्लानिंग की गई है उसके मुताबिक 11 मंसूबे ऐसे हैं कि जिससे 888.76 मेगावाट बिजली पैदा होगी और ये मुख्तलिफ अजला में ये मंसूबे जो हैं ये पाए तकमील तक पहुँचाए जा रहे हैं। और ये मंसूबे जो हैं सवात, लोअर दीर, चतराल, शांगला, इसके अलावा मनसेरा और दूसरे इलाकों में जिस तरह कुरम का इलाका है, इन सब इलाकों में ये मंसूबे शुरू हैं। तो इससे अगर मुकम्मल मंसूबों की बात की जाए तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सुबह वाकई ही पन बिजली में इतना आगे जा चुका है, तो कितने ऐसे मंसूबे हैं जिस पर अभी तक काम शुरू है और उससे कितनी बिजली पैदा हो रही है? जो मुकम्मल हो चुके हैं उस पर तो मैंने जिस तरह आपको बताया जो 4 मंसूबे हैं उसको तो बाकायदा तौर पर नेशनल ग्रिड में शामिल किया गया है। इसमें एक मंसूबे से 81 मेगावाट, दूसरे से 36.6 मेगावाट, तीसरे से 18 मेगावाट और चौथे से 17 मेगावाट बिजली हासिल हो रही है और इसे नेशनल ग्रिड में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो पीडो के अपने मंसूबे हैं उसमें एक 4.2 मेगावाट का पन बिजली का मंसूबा जो है वो अपर चतराल में है, मर्दान में 2.6 मेगावाट का है और इसी तरह लोअर चतराल में 1.8 मेगावाट का मंसूबा है। और दीगर जो ज़ेर तामीर मंसूबे हैं उनकी तादाद 11 है और उससे 888.76 मेगावाट बिजली हासिल होगी और इस पर काफ़ी हद तक काम मुकम्मल कर लिया गया है। कुछ तकमील के मराहल में है और कुछ पे काम मुकम्मल हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ अजला में जो जिसका मैंने जिक्र किया इन इलाकों में है। इसके अलावा भी ऐसे मंसूबे हैं कि जो अभी पाइपलाइन में है उसका बाकायदा तौर पर PC1 तैयार किया जा चुका है और उस पर करीब काम शुरू होगा। हुकूमत भी तो ये कर रही है कि ये जो मंसूबे हैं इनकी बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो रही है, तो मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? असल में जब बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाती है तो फिर जाहिर है फिर सूबे का उस पर इख्तियार नहीं होता और बाकायदा तौर पे ये फिर जो पेस्को के थ्रू आता है, पेस्को के थ्रू ये बिजली फिर वापस इन इलाकों को मुहैया की जाती है। तो इसलिए फिर ये कहना कि फिर ये हुकूमत की सूबाई हुकूमत की उसमें होगा तो ये हुकूमत के बस में नहीं है। अलबत्ता जो पेड़ों के तहत जो छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं उससे जो मकामी आबादी को बिजली मिल रही है, चूँकि वो जो है नेशनल ग्रिड में शामिल नहीं है तो इसलिए मकामी तौर पर वहीं पे बिजली पैदा हो रही है और वहीं पे लोगों को वो बिजली मिल रही है। तो ऐसे में तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात इसलिए भी है कि न सिर्फ ये कि मकामी आबादी को ये बिजली मिल रही है बल्कि अब तो मनसूबाबंदी ये की जा रही है कि जो सनतें होंगी उन इलाकों में तो ये सस्ती बिजली उन सनतों को मुहैया की जाएगी। तो इसमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो यह है कि माजी में जितनी भी सनतें लगाई गई वो तो गैस या फिर बिजली की अदम फराहमी की वजह से वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि लंबे दौरानिए की लोड शेडिंग होती है तो इसलिए वो बिजली जब वहाँ पर पहुँच नहीं पाती तो कारखाने बंद हो जाते हैं। तो इसलिए जब ये सस्ती बिजली जब इनको मुहैया होगी तो इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बिजली चूँकि सस्ती होगी तो इसलिए वो सनतें जो हैं वो बड़ी आसानी से फलेंगी फूलेंगी और वो बंद नहीं होंगी, बल्कि उनको ये एनर्जी का जो आसान और सस्ता जरिया है वो मैसर आएगा। तो इसलिए हुकूमत की कोशिश ये है कि ऐसे इलाकों में ये प्रोजेक्ट जो हैं वो पाए तकमील तक पहुँच जाएँ कि जहाँ पे सनतें या तो पहले से मौजूद हैं या वहाँ पे सनतें लगाई जाएँ ताकि वो उन सनतों को बिला किसी तातुर की ये बिजली मैसर हो। और ये जब बिजली एक ख़ास इलाके में मौजूद सनतों को मैसर आएगी तो ज़ाहिर है फिर लोड शेडिंग का सामना नहीं करने पड़ेगा और वो सनतें जो हैं वो आराम से चलेंगी। माजी में हम देखते हैं कि गदून में भी हुकूमत ने काफ़ी रियायतें दी उन सनतों को, लेकिन वो सारी सनतें बंद हो गई, वो इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, छोटी सनतें भी बंद हो गई। इस तरह छोटे छोटे सनती जोन्स बनाए गए हैं, वो सनती जोन्स भी
तकरीबन ख़त्म होने के करीब हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह वो तवानाई है, या तो उनको गैस नहीं मिल रही है और या फिर बिजली नहीं मिल रही है। अब जब ये सनतें वहाँ पे दस्तयाब होंगी तो जाहिर है फिर इनको बिजली मिलेगी, और जब बिजली मिलेगी तो ये मसला नहीं होगा कि वो सनतें सिर्फ इसलिए बंद हो जाएं कि उनको जो तवानाई के जो ज़राए हैं वो उनको मैसर नहीं है। तो इसलिए ये फ़ायदा तो इन सनतों को बाकायदा तौर पर आप कहते हैं कि सूबे में पन बिजली पैदा करने की काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है, तो फिर निजी शोबे इस सिलसिले में आगे क्यों नहीं आ रहे? असल में जो यहाँ पे बिजली बनाई जा रही है तो ये मतलब ज़ाहिर है छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं जो लगाए जा रहे हैं, और ये सिर्फ उन इलाकों में लगाए जा रहे हैं कि जहाँ पे पानी मौजूद है। और ये मिसाल के तौर पर सवात के जो इलाके हैं, चतराल या कोहिस्तान के जो इलाके हैं, वहाँ पे बिजली मिल रही है। और वहाँ पे कोहिस्तान के तो कुछ ऐसे इलाके भी हैं कि जहाँ पे इसको रसाई तक मौजूद नहीं है, वहाँ पे जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तक मौजूद नहीं है। तो ये वाहिद ये ज़रिया है कि जिसके ज़रिए उन इलाकों को ये बिजली मिल रही है। अब सवात की अगर हम बात करें तो कालाम जैसा इलाका जो है जहाँ पे सयाहत इंतहाई ज़्यादा है और वहाँ पे बड़ी तादाद में सयाह आ रहे हैं, वहाँ पे भी बिजली की जो सूरत हाल है, जो हुकूमत की जानिब से, जो पेस्को की जानिब से वो बिजली मिल रही है, तो वो भी काफ़ी उनमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अब वहाँ पे ये जो मंसूबे लगाए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर मटलतान का इलाका ले लें, दूर दराज का दुश्वार गुजार इलाका है, वहाँ पे बिजली पैदा होगी। जब ये मनसूबा मुकम्मल होगा तो ज़ाहिर है वहाँ की मुकम्मल आबादी के लिए ये मनसूबा काफ़ी है।